उठे सवाल, बीजेपी एमएलसी ने कहा बढ़ाई जाए मुआवजे की राशि। कटिहार में पुलिस की टीम पर हमला कर भीड़ ने शराबियों को छुड़ाया। मारपीट के मामले में 17 नामजद और 15 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 2 की हुई गिरफ्तारी। पटना में पीएमसीएच की बड़ी लापरवाही, जीवित व्यक्ति को मृत बताकर परिजनों को सौंपा गया शव। मामले में सुपरिंटेंडेंट ने हेल्थ मैनेजर को किया बर्खास्त। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। खतरे में खाकी। किशनगंज की घटना ने पहले बिहार को तो झकझोर कर रखा ही, लेकिन उसके बाद बिहार की कटिहार से एक और मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया, जहां बेखौफ शराब माफियाओं और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस भीड़तंत्र ने पुलिस की टुकड़ी में शामिल महिला पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और पुलिस के साथ होती इन घटनाओं से लगता है कि बिहार में खाकी अब खतरे में है। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। सीतामढ़ी में दरोगा की हत्या, फिर किशनगंज के थानेदार की पश्चिम बंगाल में हत्या और अब कटिहार। जी हां, लगता है कि बिहार में खाकी खतरे में है। सीतामढ़ी की तरह ही कटिहार में भी शराब माफिया पुलिस क्या कानून को ही कुछ नहीं समझते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे बारसोई थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर में शनिवार शाम को पुलिस की एक टीम जब शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी करने गई तो वहां पुलिसकर्मी को देखते ही ग्रामीणों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। पुलिसकर्मी जब तक कुछ समझ पाते तब तक ग्रामीण उन पर टूट पड़े और उनकी पिटाई कर दी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह महिला हो या पुरुष, दोनों ही मिलकर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। पुलिस कर्मियों की इस टुकड़ी में एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी, जिसको भी इस भीड़ तंत्र का शिकार होना पड़ा। इस पूरी घटना में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद बड़े पदाधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस के अनुसार गांव में देशी शराब के अवैध निर्माण और बिक्री की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिसकर्मी छापेमारी करने गए थे और इस दौरान शराब माफियाओं ने पुलिस पर हमला बोल दिया। काली मंदिर के पास कोई संजय नामक आदमी कोई हंगामा कर रहा है। इस पर सानी संजय सिंह और सशस्त्र बल के साथ कार्रवाई होती भेजे थे। वहाँ हमारे पुलिस टीम जाके उस आदमी को गिरफ्तार कर ला रहा था। उसके परिवार के और अन्य लोग पुलिस के साथ झड़प किया और लाने में दिक्कत किया और उसको भगा दिया। इसी बीच थानाध्यक्ष रामविलास सिंह द्वारा स्वयं घटनास्थल पर पहुँचकर 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अब तक 17 लोगों पर नामजद और 15 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। बहरहाल बिहार में खाकी खतरे में है। ये तस्वीरें साफ तौर पर ये दर्शाती हैं कि बिहार में माफिया हो या गुंडे या फिर आम लोगों की भीड़ ही, इनमें कानून का खौफ जरा सा भी नजर नहीं आता है। तो जिस तरह से लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं और खाकी अब लगता है कि खतरे में है। आज के दिन जिस तरह से प्रेमचंद सिंह, राष्ट्रीय महासचिव जाप के हमारे साथ जुड़ेंगे लाइव में। वीआईपी न्यूज के सीनियर एडिटर मधुरशील जी भी लाइव में होंगे। प्रेमचंद जी, मधुर जी, आप सभी का स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सबसे पहले प्रेमचंद जी आपके पास आऊंगा। जिस तरह से लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं, खाकी खतरे में आज के दिन, इसीलिए हमने जिक्र किया, आखिर समाधान क्या निकाला जाए। पश्चिम बंगाल की सीमा पर यह भी गए थे, बारसोई, जहां पर उनके साथ मॉब लिंचिंग की यह घटना हुई। उसके पहले अभी एसएचओ की देखिए मौत का जो मामला सामने आया, उससे अभी सियासत गरमाई है और तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं मौजूदा प्रशासन की कार्यशैली पर भी। बताइए प्रेमचंद जी। देखिए, सबसे पहले तो ये बारसोई की घटना और बरसोई की घटना से पहले
वही इलाका बंगाल का बॉर्डर, किशनगंज और कटिहार, जिस कदर इस पूरे बिहार में शराब को लेकर के प्रशासनिक महकमा, खासकर पुलिस विभाग, मैं तो कहूँगा कि यह घटना शर्मनाक है। भिड़तंत्र कानून के तंत्र को हाथ में नहीं ले सकता है। इसके कारण में हमें जाना चाहिए सर्वप्रथम कि कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी कि वहाँ के ग्रामीण महिलाएं, बच्चे, जो वीडियो फुटेज दिख रहा है, सिर्फ शराब ही नहीं हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 कि कुछ भी हो, हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। मैं इस घटना का सबसे पहले भर्त्सना करता हूँ, लेकिन आप समझिए कि एकमात्र दारू जिसको बंद कराया सरकार ने, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने, आप ही वाकई समझिए कि क्या बिहार में संपूर्ण रूप से शराबबंदी है। पूरी की पूरी पुलिस महकमा सर्वप्रथम तो शराब की बिक्री कमीशन लेकर के, पैसे लेकर के कराती है। हर गांव में, हर इलाके में, हर कस्बे में, हर टोले में शराब के धंधे में लोग लग चुके हैं। इस काम में बेरोजगारी की आलम के कारण हो या मोटे पैसे की उगाही के कारण हो, महिलाएं और बच्चे भी लगे हुए हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी, आप पुलिस को यदि आप फ्री हाथ किए हैं शराबबंदी पर, तो उनके मन मनसा पर कैसे रोकिएगा। आपने सर्वप्रथम पहले कहा था कि इस थाने में शराब की खेप पकड़ी जाएगी, हम वहाँ के थानेदार को निलंबित करेंगे। थानेदार को निलंबित क्यों? एसपी की बात क्यों नहीं करते? कलेक्टर की बात क्यों नहीं करते? वहाँ के अधिकारी पदाधिकारी नेता की बात क्यों नहीं करते आप? ये जब तक खौफ नहीं होगा, आपका पूर्ण शराबबंदी एक ढोंग होकर के निकल जाएगा। उल्टे राज्य का राजस्व पर भी काफी इस पर बोझ पड़ रहा है। इस बातों को समझिए। हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल प्रेमचंद जी सही कह रहे हैं। जिस तरह से हालात इस समय खराब होते जा रहे हैं, और ये क्या तमाम तस्वीरें मधुर जी शराबबंदी के कारण ही यहाँ पर हैं। सीतामढ़ी की घटना आपने देखा जहां पर दारोगा की हत्या कर दी गई, उसके बाद आज के दिन इस घटना ने, जहां पर बारसोई पहुंची पुलिस की टीम, पश्चिम बंगाल का ये बॉर्डर, वहां पर भीड़ ने हमला किया। भीड़ तंत्र का बोलबाला, गांव वाले लोग आक्रोशित हो गए। लेकिन गांव वालों का भी ये कहना है मधुर जी, ये भी आप सुनिए, गांव वाले ये कह रहे हैं अब कि पुलिस की टीम आकर उनके घर की तलाशी लेने लगी। और पुलिस की टीम ने अगर पहले बताया होता, सूचित किया होता, तो शायद हम तैयार रहते, लेकिन वो आकर ग्रामीणों से लगे मारपीट कर रहे हैं। प्रेमचंद जी पहले आप बोलिए कि आप कह रहे हैं, फिर जाएंगे मधुर जी के पास, जवाब लेंगे इसका। बोलिए। नहीं, मेरा कहना था सीधा कि नीतीश कुमार जी, आप अपने इकबाल को लगातार अपने हठ धर्मिता के कारण खत्म करते जा रहे हैं। आपके खुद विधायक, आपके अधिकारी जो दाएं बाएं बैठते हैं, उनकी पहले सर्वप्रथम आप टेस्ट करा लीजिए ना। ये लोग जब पिएंगे महंगे महंगे दारू मंगा करके, तो बिहार के गरीब गुरुआ जो पहले से इसको रोजगार बना लिए हुए थे, आप ही ने कंपोजिट शराब ग्रामीण स्तर पर, हर स्तर की शराब सबसे पहले आपने वार्ड खुलवाने का काम किया सत्ता में जैसे आए, और आपने एकाएक आपका हृदय परिवर्तन होता है, आत्मा परिवर्तन होता है, आपने बंद कराया।
इसके लिए आप ये कोई ऐसी व्यवस्था आप नहीं कर पाए थे। लोगों को झारखंड के बॉर्डर से, नेपाल के बॉर्डर से, यूपी के बॉर्डर से, आपको उड़ीसा के बॉर्डर से, जब शराब का खेप बॉर्डर से आपका छोटा बड़ा हर पदाधिकारी जब यहाँ भेजवाएगा तो यहाँ तो बिक्री करने वाला बेचेगा और गांव कस्बे में ले जाकर के बेचेगा। और पुलिस पहले कमीनी करती है। जब कमीनी नहीं हो पाता है और कमीशन में कोई अंतर पड़ता है और एक बिचौलिया दूसरे बिचौलिया का धंधा को कमजोर करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं प्रेमचंद जी, इसी पर आज के दिन चर्चा हम कर रहे हैं कि आखिर ऐसे हालात उपस्थित कहां से हैं, शुरुआत कहां से होती है। मधुर जी आपसे सवाल था मेरा, मधुर जी बताइए। देखिए, जो घटना आज की हुई है, शराबबंदी तो एक महत्वपूर्ण कारण है जिस पर कि बिहार सरकार 5 वर्षों में कुछ नहीं कर पाई, फेल रहा है पूरा उसका मिशन ये। लेकिन कानून लोग हाथ में लेते हैं। आप कानून को हाथ में लेना बुरी बात है, कानून संगत काम नहीं है, विधि सम्मत काम नहीं है। लेकिन उन वजहों की तलाश और पड़ताल करनी पड़ेगी कि आखिर एक निरीह ग्रामीण कह लीजिए या निहत्थे ग्रामीण पुलिस पर, वर्दी वालों पर, खाकी पर हमला अगर बोल रहे हैं तो उसके पीछे की वजह तलाशनी होगी। बिल्कुल, क्योंकि लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले महीने शराब माफिया के चक्कर में एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी, उसके हमले में गोली लगी थी और उनकी मौत हो गई थी। ये दूसरी घटना है बिहार की, और कह लीजिए कि एक 2 दिन के अंदर कह लीजिए कि बिहार और बंगाल सीमावर्ती, चूँकि पूर्वी बिहार का इलाका है कटिहार, और पूर्वी बिहार में ही कह लीजिए कोसी में ही किशनगंज भी आता है, सीमांचल कह लीजिए उसको। और किशनगंज की पुलिस जाती है बंगाल के इलाके में और वहाँ ग्रामीण हमला बोलते हैं और एक इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर की मतलब मौत हो जाती है, शहीद हो जाते हैं वो। ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं इसकी वजह की पड़ताल करनी होगी कि आखिर जो लोग खाकी के डर से खौफ ज़दा होते थे, डरते थे, दहशत में आते थे, आज वो खाकी पर हमला बोलने के लिए विवश क्यों हैं। बिल्कुल, एक आम ग्रामीण जो है, क्योंकि पुलिस की जो आप देखेंगे पुलिस की कार्रवाई जिस तरह से हो रही है वो प्रो पीपुल उनका एक्शन नहीं होता, वो आम नागरिकों को बंधुआ समझ लेते हैं या हर व्यक्ति में वो अपराधी तलाशने लगते हैं। नतीजा ये है कि लोग कानून को हाथ में लेना शुरू कर दिए हैं और मॉब लिंचिंग घटनाएं बढ़ रही हैं, केवल बिहार में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी। आपने झारखंड में भी देखा होगा कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। दूसरे राज्यों में, बंगाल में आपने देखा कि बिहार के दरोगा शहीद हुए। तो इन घटनाओं की वजह क्या है उसकी पड़ताल करनी होगी और पुलिस को ये देखना होगा कि जो लोग उनके सामने सम्मान से पेश आते थे, सम्मान देते थे, उनको वर्दी से डरते थे, वो वर्दी का खौफ इसलिए भूल गया उनको कि वो हर समय नाजायज़ तरीके का इस्तेमाल करने लगे। अब इस नाजायज़ तरीके के इस्तेमाल में कई तरह की चीज़ें हैं। जो कटिहार से खबरें आ रही हैं, जांच का विषय है, वहाँ के एसपी बोल रहे हैं कि जांच होगी और तमाम जो मामले दर्ज किए गए हैं। आखिर केवल शराबियों को पुलिस के चंगुल से छुड़ाने के लिए इस तरह की घटना ग्रामीण नहीं कर सकते, क्योंकि हमला करने वाले सारे के सारे शराबी नहीं थे और ना शराब पी रखे थे, बल्कि महिलाओं ने भी पुलिस के ऊपर हमला बोला। तो अब जब जांच की तह में जाएंगे या जो वहां से खबरें आ रही है, अपुष्ट ही खबरें मान लीजिए, पुलिस की तरफ से कुछ इस तरह की जरूर हरकत हुई, या महिलाओं के प्रति हुई या आम नागरिकों के प्रति हुई, ग्रामीणों के प्रति हुई, कि तमाम लोग लामबंद हुए और उन्होंने पुलिस पर हमला बोला, जिसमें पुलिस वाले पीटे गए। वो विजुअल आप दिखा रहे हैं दर्शकों को। तो पुलिस को पहले अपना आचरण सुधारना होगा और जो पुलिसिंग का जो तरीका है, जो ट्रेडिशनल तरीका है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। अगर पुलिस अपराधियों सा व्यवहार अपने आचरण में लाती है तो आम नागरिक भी जो है वो उसका नहीं। लेकिन मधुर जी, क्या प्लानिंग में परिवर्तन करना होगा पुलिस को अपनी, अगर भीड़ वाले इलाकों में, ऐसे इलाकों में आप जा रहे हैं? क्योंकि अश्वनी कुमार की चिता की लौ भी देखिए शांत नहीं हुई थी। आज के दिन उनकी माता को और उनको मुखाग्नि दी गई, पंचतत्व में विलीन तो हुए, लेकिन उसके महज 24 घंटे के अंदर एक और घटना, 2 पुलिसकर्मी अभी गंभीर हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई में वो लड़ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। मधुर जी, देखिए, पुलिस को 2 चीजें करनी होंगी और एहतियात के तौर पर कई जिलों की पुलिस या कई राज्यों की पुलिस इस तरह से करती भी है।
अगर 2 दिन की घटना से पहले की घटना से अगर आप नसीहत नहीं लेते हैं कि आप ही के पड़ोसी जिले कटिहार और पूर्णिया जो है वो समीपवर्ती जिला है, मतलब एक दूसरे से उसकी सीमाएं सटी हुई हैं। कटिहार के थोड़ी दूरी के बाद पूर्णिया की सीमा शुरू हो जाती है। तो आपने देखा कि पूर्णिया के एक सब इंस्पेक्टर के साथ सीमावर्ती बंगाल में 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी होगी, क्योंकि सीमा क्षेत्र है वहाँ से, किशनगंज से के तुरंत बाद से बंगाल की सीमा शुरू हो जाती है। तो वहाँ अगर इस तरह की घटना 2 दिन पहले हो सकती है, गांव वालों के हमले में वो शहीद हो सकते हैं एक सब इंस्पेक्टर, और आप भी कहीं गांव में जा रहे हैं तो आप पूरी तैयारी के साथ नहीं जा रहे हैं, या जो आपका सलूक होना चाहिए गांव में जाने के बाद किसी अपराधी को या शराबी को या जिसको भी आप पकड़ने जा रहे हैं या पूछताछ करने जा रहे हैं, तो वो जो आपकी शुरुआत ही होती है गाली गलौज से या डंडे से, वो तरीका बदलना पड़ेगा। क्योंकि आप गुलामी वाली ज़िंदगी में आप अंग्रेज़ों के पुलिस नहीं हैं, आप भारतीय और बिहार पुलिस हैं। आप इंडियन, आप भारतीय व्यक्ति हैं, भारतीय नागरिक हैं, और बिहार पुलिस की आप सेवा कर रहे हैं। आप ब्रिटिश हुकूमत में पुलिस नहीं है, लेकिन वो पुलिसिया रवैया आपको बदलना पड़ेगा, तभी आप इस तरह की हमलों से बच सकते हैं। तो पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस का जो एक्शन है, वो जो पुलिस का जो पारंपरिक तरीका है उसको अडॉप्ट करना होगा। आम शहरी को, हर व्यक्ति में अपराधी आपको दिखे, ये प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी पुलिस को। क्योंकि ये अपराधी तो पुलिस को देख करके खौफजदा होते ही हैं, लेकिन सामान्य नागरिक जो है, जो जिसकी अपराध से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो आपकी गाली नहीं सुन सकता, वो रिएक्ट करेगा ही करेगा, और रिएक्ट करना भी चाहिए। अगर गलत का प्रतिरोध अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति नहीं करता है तो खुद दोषी है, अपने ऊपर जुल्म ढान ये सहने के लिए उसको विवश रहना पड़ेगा। और चूंकि कटिहार हो या पूर्णिया हो, या आंदोलन की धरती रही है, और इसलिए वहाँ के लोग भी एग्रेसिव हैं। प्रेमचंद जी के नेता उसी इलाके से आते हैं, मधेपुरा के इलाके से, पूर्णिया के इलाके से। पूर्णिया उनका कह लीजिए कर्म क्षेत्र रहा है। तो रजिस्ट करने की, रिएक्ट करने की जो क्षमता है उस इलाके के लोगों की है। इसलिए पुलिस को अपना तरीका बदलना पड़ेगा, पुलिस को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब प्रेमचंद जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बताइए प्रेमचंद जी, जो तमाम पुलिसकर्मी वहां से भाग निकले, उन पुलिसकर्मियों को बिहार की पुलिस ने गद्दार तो घोषित कर दिया, लेकिन आने वाले समय में ऐसे पुलिसकर्मियों से अब देखिए बचाना भी होगा, क्योंकि अगर ऐसे पुलिसकर्मी जो जा रहे हैं, जो पीठ दिखाकर ऐसे मौकों पर भाग आ रहे हैं, तो फिर यहां पर क्या करना चाहिए? एक विपक्ष के नाते आप क्या सलाह देंगे मौजूदा सरकार को, बताइए। सबसे पहले समझिए मधुर जी और सागर जी कि जो जिलों में के थानों में हमारे पुलिस की जो प्रतिनियुक्ति होती है, उनको आप इन कामों में किन किन लोगों को आप भेजते हैं, सबसे पहले। दूसरा कि प्रतिनियुक्ति में मधुर जी ने बहुत अच्छी बात कही, सच कहा कि हमारे नेता का कर्म क्षेत्र और जन्म क्षेत्र दोनों आता है, और उस पूर्णिया को अपने जब से संसदीय जीवन में उन्होंने कदम रखा, राजनीति में कदम रखा, तो ये माफिया, बिचौलिया, शराब माफिया, चाहे किसी तरह का धन बल ताकत वाला गुंडा अपराधी, किनारे किनारे किशनगंज के बॉर्डरों से बाहर रहा करते थे। हर वक्त बिजली मिलती थी, वहां के डॉक्टर समय से इन लोगों का इलाज करते थे, कोई किसी को तंग तबाह नहीं करता था। लेकिन आज क्या कारण है कि जब से 15 साल की ये सरकार हुई है, तब से या जब से हमारे नेता पूर्णिया के कंस्टिट्यूएंसी से, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सीमांचल के इलाकों से जब मधेपुरा आए या बिहार की में आए, और इस तरह से वहां जनप्रतिनिधियों का जो बोलबाला बना, तो इसका मिस्टेक समझिए कि जब थानों में थानेदारों से आप पैसे लेकर के नियुक्ति करेंगे, एसपी की प्रतिनियुक्ति जब पैसे से होगी, डीएसपी की नियुक्ति जब पैसे से होगी, और उसको यह कह दिया जाएगा कि तुम पैसे की उगाही चाहे जिन विधियों से करना हो कर लो, तो अभी पुलिसिया महकमा को सबसे ज्यादा
दारू से पैसा निकालने का सबसे आसान तरीका निकल गया है और उस काम में पुलिसिया महकमा लगा हुआ है। मंत्री से लेकर के यहां लोग बैठाए हैं पटना में सरकार ने कि तुम नियुक्तियों में पैसा लो, यानी प्रतिनियुक्ति में, ट्रांसफर पोस्टिंग में, और वहां पर थानेदार से लेकर एसपी तक को भेजो। ये भी मुख्य कारण हो सकता है। सही कहा मधुर जी ने कि हम भिड़तंत्र के नाम पर हम कानून के तंत्र को कमजोर नहीं होने देंगे। यही हमारे भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है और ये जिन हमारे महापुरुषों ने इस लोकतंत्र को बनाया उसका हिफाजत और उसको सहस्त्र हम लोगों को पालन करना भी हम लोगों का कर्तव्य और धर्म बनता है। लेकिन पुलिसिंग सही तरीके से जब इंप्लीमेंट नहीं होगा तो भिड़तंत्र इस तरह से उग्र होगा ही। हम आग्रह करेंगे, हम एक निवेदन करेंगे, एक अपील करेंगे संपूर्ण बिहार के लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे होंगे, कि भाई मेरे बिहारी, मेरे नौजवान, मेरे व्यवसायी, मेरे माता, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे नौजवान साथी, मेरे सभी व्यवसाय बंधुओं, ये सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी, हम बिहार को इस तरह से कलंकित नहीं होने दें। कानून में बहुत सारे आज भी अच्छे लोग हैं, हम थोड़ा धैर्य का पालन कर लें, थोड़ा संयम बरत लें, हम बिहार को बदनाम नहीं होने दें। जिस इलाके की घटना है, फणीश्वरनाथ रेणु की घटना है, बहुत सारे महापुरुषों की घटना है, जो इस हिंदुस्तान में लोगों ने एक नई ऊर्जा देने का काम किया है। इसलिए आप जो दिखा रहे हैं स्थिति परिस्थिति, ये सरकार के तरफ से गलत व्यवस्था का कारण है, जिसके चलते ये ऐसी स्थितियां बनी है। ठीक है मधुर जी, क्या इस तरह की तमाम घटनाओं में साजिश भी आपको दिखाई देती है? वहां से तमाम पुलिसकर्मियों का निकल आना, एसएचओ का वहां पर शहीद हो जाना, भीड़ का उन पर अकेले हमला करना, फिर उसके बाद कल की भी जो हमने घटना देखी, दरभंगा की घटना आपको याद ही है, सीतामढ़ी की घटना आपको याद ही है, जहां पर दारोगा की हत्या कर दी गई। मधुर जी, देखिए, बिना साजिश के इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। किसी भी मतलब छापेमारी दल का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर शहीद हो जाए और उसके साथ गए हुए लोग पीठ दिखा करके वापस आ जाएं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या है। लेकिन जो बंगाल में घटी घटना बिहार पुलिस के साथ या किशनगंज पुलिस के साथ, वो एक दूसरा मसला है। और कटिहार में जो घटना हुई है या सीतामढ़ी में, जो सीतामढ़ी की घटना का आपने ठीक याद कराया, जिसमें सब इंस्पेक्टर की मौत शराब माफियाओं ने की थी, तो बिहार में कानून का राज, अब ये 4-5 घटनाओं को अगर आप देखें और आप लोगों को याद कराएं तो लगेगा कि बिहार में कानून का राज नहीं रहा। खाकी और खादी जो है वो गठजोड़ जरूर चल रहा है, लेकिन खाकी का खौफ नहीं रहा लोगों में और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपने पटना में देखा होगा कि किस तरह से राजधानी में लगातार हत्याओं का सिलसिला चल ही रहा है, और सुदूरवर्ती जो ज़िले हैं, समीपवर्ती जो ज़िले हैं, राजधानी से सटे हुए ज़िले, अब शराब बिक्री वहाँ कोई मसला नहीं रहा। लोग यूज टू हो गए हैं, लोगों को पता है कि शराब होम डिलीवरी भी मिल जाएगी, 2-4 कदम चलेंगे तब भी मिल जाएगी, थोड़ी भले महंगी मिल जाए। अब ये विडंबना है कि बिहार पुलिस क्या कर रही है, बिहार सरकार क्या कर रही है कि राजधानी पटना में ट्रकों से खेप में शराब पहुंचाई जाती है। और मैंने कई बार कहा है, बार बार कहा है कि पटना पहुंचने के लिए आपको दूसरे राज्यों से या नेपाल से कम 250 से 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। तो इस 300 किलोमीटर की दूर की पुलिस, जो बीच की पुलिस है, वो कहाँ सोई रहती है कि शराब की खेप राजधानी पटना तक पहुंच जाती है। अगर केवल सीमावर्ती इलाकों में जो ज़िले झारखंड से सटे हुए हैं, जो ज़िले यूपी से सटे हुए हैं, यूपी की सीमा पर है, जो ज़िले नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं, या जो ज़िले पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे हुए हैं, उन ज़िलों में केवल शराब की बरामदगी होती या वहीं के लोग केवल अगर पीते तो ये होता कि बॉर्डर का इलाका है, वहाँ से आसानी से आ सकता है। लेकिन राजधानी पटना तक 250-300 किलोमीटर की दूरी तय करके, मुजफ्फरपुर तक 100-150 किलोमीटर की दूरी तय करके, दरभंगा तक, रोहतास, कैमूर, ये तमाम इलाकों में, औरंगाबाद, गया तक, मतलब कोई ज़िला ऐसा नहीं, 38 के 38 ज़िले जहाँ की कस्बों तक शराब उपलब्ध नहीं है। तो आप किस तरह की 5 साल हो गया, 2016 में आपने शराबबंदी लागू की थी, 2021 में हम बैठे हैं,
और शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। अवैध शराब का निर्माण हो रहा है, पी करके राज्यवासी मर रहे हैं, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, मूक दर्शक बनी हुई है। तो ये तमाम जो आज़ादी और छूट पुलिस को मिली हुई है, बिहार पुलिस को, तो उनका मनोबल जिस ओर बढ़ना चाहिए था अपराधियों को पकड़ने के लिए, अपराध पर नियंत्रण के लिए, उस ओर न जाकर के जो निहत्थे ग्रामीण हैं उन पर उनका कहीं न कहीं एक वो जो आज़ादी से पहले जिस तरह बिल्कुल मधुर जी, इसलिए आज के दिन हमने ये भी जिक्र किया, ये फिर साजिश या फिर भेड़तंत्र का हमला, क्योंकि तमाम सवाल इस पूरे मामले के इर्द गिर्द हैं। और जो एक और तस्वीर आई सामने जहां पर मॉब लिंचिंग हुई और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर की ये भी घटना, इसने भी कटघरे में खड़ा किया प्रशासन की कार्यशैली को। बहुत बहुत शुक्रिया मधुर जी आपका, प्रेमचंद जी आपका, आज के दिन इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार में खतरे में खाकी, आज के दिन ये सवाल हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी घटनाएं सामने आई। 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज अभी जारी है, गंभीर अवस्था में है वो हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन अभी चिता शांत नहीं हुई थी जिस तरह से अश्वनी कुमार शहीद हुए, भेड़तंत्र ने उन पर हमला किया। इसीलिए आज के दिन पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे और मौजूदा सरकार के रवैये पर भी शराबबंदी को लेकर। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।